आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विशाखा है और मैं ढाकी पठानकोट से हूँ। ओके, आप बताएं कि आप स्पोर्ट्स आप प्लेयर हैं, 7 साल से बॉक्सिंग खेलते हैं आप, और धीरे धीरे करके आप बीमार रहना शुरू हुए थे। ओके, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्या दिक्कत थी, डॉक्टर क्या बताते थे, सब बताएं आप। मेरे को 7 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। मैं जब गेम करती थी पंजाब में तो चैंपियन मैं बन जाती थी, पर जब मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल में मेडल आया था तो मेरी जो इंडिया की बेस्ट एकेडमी होती है एनसीओ रोहतक में मेरी सिलेक्शन हुई। उसके साथ मेरा खेलो इंडिया स्कीम में भी सिलेक्शन हुआ, जिसमें मुझे सरकार सारी फैसिलिटीज़ और पैसे भी देती थी और मेरा सारा खर्चा वो उठाती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे बीमार होने लगी। मैं कोई भी कंपटीशन में जाती थी, जब मेरा को बाहर का टूर मिलता था तो कोई भी इंजरी, जा कभी शोल्डर फ्रैक्चर, नी फ्रैक्चर, लिटिल फिंगर फ्रैक्चर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही। फिर धीरे धीरे मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द रहने लग पड़ी। मेरे पंच बच जाता और मैं कई बार बेहोश भी हो जाती थी, मेरे को पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो धीरे धीरे ये दर्द इतनी बढ़ गई, मेरे माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग पड़े। इतने पैनिक अटैक्स आते थे, मैं सो नहीं पाती थी रात भर। मतलब मेरे को बेड को पकड़ के कभी बार सोना पड़ता था, मैं पिल्लो पे भी अपना सिर रख नहीं पाती थी। आप डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए इस चीज़ का? जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि आपको माइग्रेन का, डिप्रेशन का और भी बहुत सारी एंग्जाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा कि कैसे ये बीमारी ठीक होगी, इसका हल क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बोला था कि विशाखा जल्द से जल्द कोई जॉब देख लो। बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंजरी होने लग पड़ी थी, मेरे सिर पे पंच बजता था। मैं ट्रेनिंग करती थी, मेरा सिर डाइस की तरह, मतलब मैं जंपिंग करती थी, कुछ भी करती थी, मेरा सिर डाइस की तरह मूव करता था। मैं बातें भूलने लग पड़ी थी, अकेली रहती थी, मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी जो दोनों हाथ हैं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, वो काम करना बंद कर देते थे। और आपने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, जब डिप्रेशन बढ़ने लगा तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास भी आप गए। कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, याद है आपको? मैंने 7 से 8 डॉक्टर चेंज किए और मेरी साइकोलॉजिस्ट की क्लास लगती थी, मेरी काउंसलिंग होती थी। वो मेरे से पूछते थे क्या हुआ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जब भी मैं हार जाती थी, मैं विश्वास करती थी, पर जब भी हार जाती थी इतनी प्रैक्टिस का, मैं सोचती थी यार कुछ नहीं है यार, भगवान भी हमेशा तो हरा देते हैं, इतनी मेहनत करो फिर भी मेरे साथ बार बार सेम चीज़ हो रहा है। जब मैं रिंग पे मेरे को जिता देते थे, फिर आधे घंटे बाद मेरा डिसीजन चेंज हो जाता था। हर एक प्रॉब्लम आती रहती थी। तो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में आप पहले से जानते थे? हाँ जी, मेरी फैमिली शुरू से ही परमेश्वर में थी। ओके, जब चर्च में आए तो आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी। ओके, जब ले हैंड प्रेयर, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। छोड़ जाती है रब ज़ोरिया मुझ पारी है, बीमारियां छोड़ जाती है रब ज़ोरिया मुझ पारी है। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उस समय बॉडी में आपको? पहले मैं सोचती थी ये लोग इधर आके गिर क्यों जाते हैं नीचे, हाथ ही तो रखा है, इसमें गिरने वाली क्या बात है। फिर जिस दिन मेरी लिए हैंड थी, मेरे ऊपर परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा और मेरी बॉडी एकदम नीचे को गिर गई, इतनी हल्की होगी कि मुझे भी नहीं पता लगा मेरे साथ क्या हुआ। उस दिन लास्ट टाइम मेरा शरीर जो कांपता था वो लास्ट टाइम कांपा, मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मेरे को खुद नहीं पता लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। ओके, ले हैंड जब हुआ उसके बाद गेम में क्या बदलाव आया, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी आपको? उसके बाद धीरे धीरे मेरे सिर की रिकवरी होने लग पड़ी। जो मेरा पीछे से सिर स्वेल भी हो जाता था, धीरे धीरे वो रिकवर होने लग पड़ा। फिर उसके बाद मैंने नेशनल, फिर मेरी सिलेक्शन हुई। फिर मेरे को थाईलैंड से सीधा डायरेक्ट बोला कि आप आओ बाहर ट्रेनिंग के लिए। मेरे को उधर से स्पॉन्सरशिप मिली, इंडिया में नहीं, सीधा थाईलैंड से मिली। उधर जाके मैंने ट्रेनिंग की, इंटरनेशनल कंपटीशन खेले, उधर जाके मैं जीती। उसके बाद मेरे को अब परमेश्वर ने सीआरपीएफ की जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, लगे शैतान नु तू प्यारा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले,
परमेश्वर ने इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग में इनको मेडल के साथ नवाजा, विक्ट्री दी और डायरेक्ट सीआरपीएफ पुलिस फोर्स में इनको फर्स्ट टाइम में ही जॉब मिल चुकी है। परमेश्वर ने नाम ऊंचा किया। ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करें सब जन। Thank you, Jesus। रखे तेरे ते ईमान हो जो बचदा तो फरमान दिता सानू हक सच दा तो फरमान दिता सानू हक सच दा तेरी तलवार यसू चले चले आपको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, बीमारी से आजाद किया, आशीषें दी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? जैसे होता है ना, हम अलार्म सेट करते हैं, वो अलार्म तभी बजता है जब हमारा टाइम होगा। परमेश्वर ने भी आप सबके लिए एक अलार्म सेट किया है। वो टाइम अलार्म तभी बजेगा जब आपका टाइम आएगा। ये कभी मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कि जरूर होगा। हालेलुया। वो टाइम आ चुका है यीशु मसीह के सामने। तारीफ के साथ बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले हालेलुया। आसमान तू मेरा चले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे आसमान तू मेरा बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे आसमान तू मेरा बल्ले। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए?